नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई आरटीएस की अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे स्टेशन देख रहे होंगे, ये है मोदीपुरम का आरटीएस रैपिड मेट्रो स्टेशन। और आज हम आपको बड़ी प्यारी सुबह के साथ मोदीपुरम का जो आरटीएस स्टेशन है मेरठ में, वो कितना बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो और शेयर कर देना, ताकि मेरठ के जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए इस स्टेशन के बारे में आज हम आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है मोदीपुरम का रैपिड मेट्रो स्टेशन, जो कि सबसे आखिरी का स्टेशन होने वाला है। इसके बाद जो डिपो बना है मोदीपुरम में, वो आगे की तरफ है। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगकर तैयार हो चुका है। और ये है एंट्री गेट जो 1 होगा, मतलब गेट नंबर जो 1 होगा वो यहाँ पर है दूसरी साइड। और इसी के जस्ट बराबर में आपको देखने के लिए मिलेगा NH58, जो कि रुड़की रोड है। और आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे रोड के जस्ट बराबर में वो है गेट नंबर 2। तो उस पर भी पूरी तरीके से काम हो चुका है। फिलहाल के लिए जो कंडीशन है वो स्टेशन की जो छोटे मोटे काम है वो ही रह रहे हैं, बाकी सब बनकर तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से कंप्लीट बिल्कुल है ये स्टेशन मोदीपुरम का। आइए चलिए इस स्टेशन की आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। देखिए, बात करें अगर इस स्टेशन की पार्किंग की और पिकअप और ड्रॉप जो एरिया है वो ये होने वाला है। देखिए, आप देख रहे होंगे ना, ये सारा जो है वो पिकअप और ड्रॉप एरिया है। यहाँ पर आपकी बस, कार, टैक्सी जो भी होंगे वो आपको ड्रॉप करेंगे और पिकअप करेंगे। देखिए, ये एरिया भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है कि मोदीपुरम का जो स्टेशन है वहाँ पर रैपिड और मेट्रो दोनों ही रुकेंगे, क्योंकि ये लास्ट स्टॉपेज होगा इसका। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ट्रेन की सुविधाएं मिलेंगी। जो मेट्रो ट्रेन होगी वो मोदीपुरम से लेके मेरठ साउथ तक चलेगी, और रैपिड जो ट्रेन है वो दिल्ली की तरफ भी जाएगी यहाँ से। तो आपको दोनों की सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है ट्रेनों की, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी देखो, यहाँ पर पिलर वगैरह पे भी पूरी तरीके से काम हो चुका है, और जितना भी पेंट वगैरह का काम है वो भी हो चुका है। लाइट वगैरह भी लगकर तैयार हो चुकी है, साथ के साथ बोर्ड भी लगकर तैयार हो चुके हैं, एस्केलेटर्स भी बनकर तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। तो लगभग पूरी तरीके से काम जितना भी है पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो पार्किंग है वो आपको काफी ज्यादा बड़ी पार्किंग आपको मिलेगी, क्योंकि बड़ा स्टेशन है। मेट्रो और रैपिड दोनों ही ट्रेन यहाँ पे रुकेंगी, तो उस हिसाब से पार्किंग भी बड़ी दी गई है। क्योंकि जितने भी मेट्रो के स्टेशन है वहाँ पर पार्किंग छोटी दी है जो शहर के अंदर है, और रैपिड के जितने स्टेशन है वहाँ पर पार्किंग बड़ी दी गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए रोड वगैरह भी पूरी तरीके से कितनी सुंदर लग रही है। और साइड में यहाँ पर इन्होंने प्लांट्स वगैरह भी लगाए गए हैं, ताकि से इस स्टेशन की बहुत ज्यादा सुंदरता बढ़ सके। और साथ के साथ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साइड में ग्रिल भी लगाई है, क्योंकि जस्ट बराबर में ही NH58 है, नेशनल हाईवे है, तो वो भी काफी ज्यादा सेफ्टी का इन्होंने ध्यान रखा है। और सामने यहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगाकर तैयार कर दिया है। और देखो, उस एरिया से सामने वाला जो गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 से अगर आपको इधर की तरफ भी आना है तो आपको बहुत ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है ऊपर की तरफ ओवरब्रिज, ताकि से आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए हाईवे पार करने में। और दोस्तों देखो, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि यहाँ पर एक एक चीज की बोर्ड लगाया गया है, ताकि से पार्किंग में कोई दिक्कत ना आए, परेशान ना आए। देखिए, ड्रॉप और पिकअप एरिया जो होगा यहाँ पे ई रिक्शा का है, मतलब आप यहाँ पे ई रिक्शा खड़े करके, मतलब जो भी आपकी कस्टमर होंगे वो आप उनको यहाँ से ही पिकअप करोगे और ड्रॉप करोगे। साथ के साथ यहाँ पर साइड में ही लिफ्ट भी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आपको कॉन्कोर्स एरिया में लेकर जाएगी। चलिए अब आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बस पार्किंग का भी बोर्ड लगा दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो बस होंगी जो आपको ड्रॉप करेगी और पिकअप करेगी वो यहाँ पर उसका अलग ही, मतलब जितने भी ई रिक्शा हो गया, कार्स होंगी, बाइक होगी, सबकी पार्किंग एरिया अलग करा है। और साथ के साथ यहाँ पर सबके ही पिकअप और ड्रॉप एरिया भी अलग अलग इन्होंने चुने, ताकि से किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। के साथ यहाँ पर CCTV कैमरे की नजर में आप रहोगे तो उसका भी बोर्ड यहाँ पर लगाकर तैयार कर दिया है। और ये है कॉन्कोर्स एरिया में लेकर जाने वाली लिफ्ट, जिसकी सुविधा जितने भी विकलांग होंगे या फिर बुजुर्ग होंगे, वैसे तो सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा सेफ्टी रखी गई है, ताकि से उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, प्रतिबंधित वस्तुएं जितनी भी हैं उनका भी बोर्ड यहाँ पर लगाकर तैयार कर दिया है। आप आराम से पॉज करके इस वीडियो को देख लेना कि क्या क्या चीज़ मेट्रो में और रैपिड में ले जानी अलाउ है और क्या क्या चीज़ अलाउ नहीं है।
बाकी साइड में भी काम चल रहा है, वो भी पिकअप एंड ड्रॉप एरिया होगा। दोस्तों देखो यहाँ पर दिव्यांगजन जो होंगे उनके लिए भी पार्किंग एरिया अलग बनाई गई है। साथ के साथ यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर आती है तो आप कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर भी साइड में देखो कुछ काम अभी चल रहा है, साइड में भी इन्होंने पिकअप एंड ड्रॉप एरिया बनाया है। ये पूरा एरिया देखो कितना बड़ा स्टेशन बना है और कितना सुंदर स्टेशन है। बाकी पेंटिंग वगैरह सब कुछ पेंट वगैरह हो चुका है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये गेट नंबर 1 का बोर्ड कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बोर्ड भी लगाकर तैयार कर दिया है। साथ में ही नीचे लिखा हुआ है लिफ्ट, वो सामने जो भी मैंने आपको दिखाई है वो लिफ्ट है, जिसका बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। साथ के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पर ही बोर्ड लगाए गए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत या फिर किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। आपको देखो यहाँ पर भी बोर्ड लगा दिए गए हैं। ये है स्टेशन प्रवेश गेट नंबर 1। नंबर 1 है कहाँ पे, ये रहा, ये है गेट नंबर 1 मोदीपुरम मेट्रो रैपिड स्टेशन का। आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत ये स्टेशन है। और थोड़ा सा इंतजार और आपको करना पड़ेगा रैपिड और मेट्रो के लिए, और जब ये चलेगी तो मेरठ की खूबसूरती को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगी ये रैपिड और मेट्रो। तो चलिए दोस्तों एक बार स्टेयर्स भी आपको दिखा देता हूँ, बनकर वो भी तैयार हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, यहाँ पर भी प्रतिबंधित वस्तुओं का बोर्ड लगाया है ताकि आपको किसी भी तरीके की बाहर दिक्कत ना आए। ये स्टेयर्स भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं और लाइटिंग वगैरह भी, मतलब सब कुछ, ग्रिल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस छोटा मोटा जो काम है वो ही अब मेंटेनेंस का, वो ही अब रह रहा है इस स्टेशन पे। और ये होगी एम्बुलेंस पार्किंग एरिया, जो कि आपको हर स्टेशन पे देखने के लिए मिलेगी। और फायर सर्विस, ये दोनों चीज़ तो आपको हर ही स्टेशन पे ही देखने के लिए मिलेगी। आपको देखिए बाहर की तरफ इन्होंने बोर्ड भी लगाया है, जो कि बड़ा खूबसूरत बोर्ड लग रहा है। रात के समय इसमें लाइट वगैरह भी लगाई हैं ताकि इससे दिक्कत ना हो। और यहाँ पर भी ये बोर्ड लगाया है ताकि से आप मैप पे देख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जंगपुरा से लेकर और मोदीपुरम तक ये चलेगी रैपिड। और मेट्रो जो है ये ब्लू लाइन के जो आप देख रहे होंगे, ये इंडिकेट करा है इन्होंने मेट्रो को, जो मेरठ में चलेगी मेरठ साउथ तक मोदीपुरम से। ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बाहर ही लगाई है ताकि से किसी भी तरीके की दिक्कत आपको अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं मिलेगी। मतलब बाहर ही आपको इतनी सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो दोस्तों पिछली बार जब मैं इस स्टेशन पे आया था तब यहाँ पर पूरा मतलब कुछ भी नहीं था, रोड वगैरह भी बनकर तैयार नहीं हुई थी। लेकिन 3 से 4 महीनों के अंदर ही इन्होंने रोड वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। सच में मैं खुद विश्वास नहीं हो रहा जब मैं यहाँ पे आया था मोदीपुरम के स्टेशन पे अब आया हूँ। और जस्ट इससे 3-4 महीने पहले जब मैं आया था इस स्टेशन पे, तो भाई ये कुछ भी एरिया नहीं था, सच में कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हुआ था। लेकिन 4 से 5 महीने में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको अगर इसकी प्लेटफॉर्म वीडियो भी चाहिए तो भाई लाइक कर देना और दबा के चैनल को सपोर्ट करो। और कमेंट्स करके भी बताना आप कहाँ से हो, मेरठ में अगर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में RTS की किसी वीडियो के साथ। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।